वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका एशियन हिस्ट्री से यूपीएससी सीएससी जीएस टॉपिक वाइज जो है सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम जो है ओसवाल बुक की तरफ से जो है सेट लेके आए हैं। और ये जो है आपका सेट जो रहने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो अगर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट हो आपके लिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों तरीके से समझाया जा रहा है। और इस सेट को हम करेंगे, ये सेट का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम एशियन हिस्ट्री से जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को करने जा रहे हैं। और ये सवाल जो है आपको एग्जाम में आए। देखो यहाँ पर आपका सवाल जो रहने वाला है आपका फर्स्ट नंबर से, यहाँ पर टॉपिक वाइज भी रहेगा कि किससे जो है कौन सा सवाल है, किस टॉपिक से कौन सा सवाल है, ये दिया गया है। यहाँ पर है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल है। लगभग 6 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका पहला सवाल है, which one of the following Asian towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? 2021 में ये पूछा गया था आपके प्रीलिम्स एग्जाम। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण करके और जुड़े हुए जलाशय में पानी को प्रभावित करके जल संचयन और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध? तो आंसर जो है इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इन दोनों में से कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा, सोहगौरा। ठीक है, तो चानोदलो भी है, कुर्दिजी भी है, दिसलपुर भी है। तो सोहगौरा जो है वो आपका एक हड़प्पा स्थल जो है नहीं है। ठीक है, और सोगोरा जो है लोकेटेड कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और इसे हम कह सकते हैं कि एक कोपर प्लेट, ये कोपर प्लेट साइट है। ठीक है, मतलब एक कोपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वाज रिटेन प्रकृति फाउंड इज द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, अब विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक द पीपल ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि निम्नलिखित में से कौन जो है सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषताएं बताते हैं। पहला पहला जो है, दे पोज्ड ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स, यानी कि उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे। क्या ये सही बात है? वही, वे जो है दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइट्स, यानी कहने का मतलब वे पुरुष और स्त्री दोनों देवताओं की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्धों में घोड़े के खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो क्या सही है इन तीनों में से? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर, ओनली 2 सही है। ठीक है, फीमेल और मेल जो है दोनों जो है किया करते, तो आंसर जो है 2 नंबर ओनली होगा। अगला सवाल, रिगार्डिंग द इंडियन वैली सिविलाइजेशन कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2011 में सवाल पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में के संबंध में विचार करने को कहता है। कथन एक कहता है कि इट वाज predominantly a secular civilization and the religious element through present did not dominate the scene। यानी यानी कहने का मतलब है कि यह तत्व जो है, यह मुख्य जो है धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। एक तो ये बात है। और धार्मिक तत्व यद्यपि मौजूद थे, लेकिन उनका जो है प्रभुत्व जो है वो नहीं था। दूसरा पॉइंट कहता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया, यानी इस अवधि के दौरान भारत में वस्त्र निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो आंसर जो है इसका सी होगा। दोनों बात जो है सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है मैच करने को लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। ठीक है, तो एशियन साइट है लिस्ट 1 में और आर्कियोलॉजिकल जो है सेकंड में। आर्कियोलॉजिकल जो है फाइंडिंग है। तो एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो द साइट। पहला, जैसे इसमें कहने का मतलब है कि सूची 1 जो प्राचीन स्थल है, सूची दूसरा जो पुरातात्विक खोज है उसके साथ सुमेलित करना है आपको। नीचे दे पुट में आंसर देना है। तो सबसे पहले आपका लोथल, लोथल से आपको देखो यहाँ पर जूता हुआ खेत, पॉलिश्ड फील्ड का मतलब होता है जूता हुआ खेत। क्या ये सही बात है? लोथल में मिला है ऐसा खेत। ठीक है, 5 नंबर का आंसर जो है क्या होना चाहिए? 5 का आंसर जो है वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। 2143 ये सही मिलान है। 2143 सही मिलान है। ठीक है, लोथल डॉकयार्ड 2143 ये जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि
Which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture? यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जानवर हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर नहीं किया गया? आंसर जो है इसका क्या क्या होना चाहिए 6 नंबर का। जैसे एलिफेंट तो होगा ही, राइनोसोरस भी है, टाइगर भी है, गाय नहीं। ठीक है? गाय नहीं है। काऊ, कैमल, हॉर्स, लायन ये सब जो है सील पर नहीं थे। ठीक है? ये सब नहीं थे। देखो वही यूनिकॉर्न जिसे हम बुल कहते हैं, वो था, वो रिप्रेजेंट था। ये कॉमनली है, कॉमन बात है कि ये जो है जिनके मोहरे हैं उन पर ये इनके सील पर जो है ये था। लेकिन जैसे काऊ हो गया, ऊँट हो गया, घोड़ा हो गया, इन सभी चीज़ें जो है, शेर हो गया, ये सब नहीं थे। वही वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, अब वैदिक सिविलाइजेशन से हमारा सवाल आ रहा है। वैदिक सिविलाइजेशन से लगभग 16 सवाल यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statement is are correct? यानी ऋग्वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला जो है ऋग्वैदिक Aryans use the coat of mails and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. यानी ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनके उपयोग का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। दूसरा, ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर्स इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। यानी ऋग्वेद आर्य सोना, चांदी, तांबा जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग जो है केवल तांबा और लोहा जानते थे। तीसरा, ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर्स there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। यानी ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में जानकारी होने का कोई प्रमाण ही नहीं। तो आंसर जो है 7 का ए होगा। 7 का ए होगा, यानी ओनली 1 जो है पॉइंट हमें सही बताता है। फिर कहता है अगला सवाल कि द रिलीजन्स ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ, यानी प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म मुख्यतः क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होना चाहिए? सी नंबर, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ। ठीक है? वर्शिप ऑफ नेचर यानी प्रकृति पूजा और यज्ञ। यानी जैसे वैदिक आर्यन जो है वर्शिप करते थे नेचुरल फोर्सेस, जैसे हम मतलब पूजा किया करते थे किसका? पृथ्वी की, आग की, हवा की, वर्षा की, थंडर की, इन सभी चीज़ों की, ठीक है? चलिए, आगे सवाल पर चलते हैं। आगे द धर्म एंड रीता depict central ideas of Asian Vedic civilization of India. In this context, consider the following statement। 2011 में सवाल पूछा गया है, कहता है धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 9 का राइट आंसर होगा सी नंबर। मतलब पहले पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है कि धर्म वाज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वन ड्यूटीज टू oneself एंड टू अदर। दूसरा, रीटा वाज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन। कहने का मतलब है पहला कि धर्म दायित्वों की अवधारणा तथा स्वयं के प्रति तथा दूसरों के प्रति जो है कर्तव्यों के निर्वहन की अवधारणा। दूसरा, रीता नैतिक नियमों का मूल आधार था और ब्रह्मांड और उसमें मौजूद सभी चीजों की कार्यप्रणाली ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो धर्म के बारे में यहाँ पॉइंट खाता है 9 का राइट आंसर सी। बोथ बात जो है हमें सही बताती बोध बात जो है हमें सही बताती है। यानी धर्म सिग्निफाइज कॉस्मिक ऑडियंस। ठीक है? अगला सवाल, which one of the following four Vedas contains an account of magical charms and spells? निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें जादुई मंत्रों और मंत्रों का वर्णन है? मंत्र और मंत्रों का वर्णन है। तो आंसर जो होगा कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद में? आंसर जो है सी होगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद इज कलेक्शन ऑफ स्पेल्स, प्रेयर्स, चार्म्स, हाइम्स। ठीक है? अगला सवाल, दी टर्म आर्यन डिनोट्स, यानी कहने का तात्पर्य है कि बात कही जा रही है 11 नंबर का कि आर्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्यन आप समझते हैं, तो आर्यन का अर्थ क्या होता है हमें ये पूछता है।
आर्यन जो है एक जातीय समूह है? क्या ये एक जातीय समूह है? नहीं है। ये नोमैडिक पीपल यानी एक खानाबदोश लोग है या फिर एक भाषण समूह है? आंसर जो है इसका 11 नंबर का सी होगा। ये स्पीच ग्रुप, ये एक स्पीच ग्रुप है, भाषण समूह है। ठीक है? चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, कौन सा नदी है जो ज्यादा जो है प्राचीन भारतीय मतलब प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो ये जो है 12 का ए होगा। सिंपल बात है, सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। अगला सवाल, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है in the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of the other three? यानी कहने का मतलब है कि प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अन्य तीन की श्रेणी में नहीं आता है? तो आंसर जो है 13 नंबर का राइट आंसर जो होना चाहिए सी होगा, कोसा। कोसा, कोसा का है, कोसा was used for treasury and the rest of the three terms were related to the family. अगला सवाल, according to ancient India cosmogonic idea, the sequential order of the cycle of four aeons यानी युगास, मतलब कहने का मतलब है कि प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड संबंधी विचारों के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रमिक क्रम। तो 14 का राइट आंसर जो है सी होगा, कृति, त्रेता, द्वापरा एंड काली। Who among the following was a Brahmavandini who composed some hymns of the Vedas? यानी निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों के कुछ भजनों की रचना की थी? तो आंसर जो है 15 का राइट आंसर होगा ए, लोपामुद्रा। अगला सवाल, द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। आंसर 16 का राइट आंसर होगा ए, द ग्रीक। अगला सवाल, मगध एम्पायर, मगध एम्पायर से सवाल आता है। मगध एम्पायर सवाल है यानी मगध साम्राज्य के बारे में। पहला सवाल, पहला सवाल कहता है कि पहला सवाल कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन, यानी कहने का मतलब है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में से कौन सा राजवंश जो है उत्तर भारत में शासन कर रहा था? तो आंसर होगा इसका कौन सा, ए नंबर, यानी नंदवंश। नंदवंश इज द राइट आंसर। यानी 326 बिफोर क्राइस्ट में अलेक्जेंडर इंडिया में आया। After crossing the river Indus, he advanced toward Taxila. ठीक है, और during Alexander invention, Nanda were ruling over India. The chronological order of these four dynasties was Nanda, Maurya, Shunga, Kanvas. अगला सवाल कहता है कि which one of the following was initially the most powerful city state of India in 6th century before Christ? कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर था? तो आंसर जो है 18 नंबर का डी होगा, मगध होगा। दी फॉलोइंग मैप शो 4 ऑफ द 16th महाजनपद दैट एग्जिस्ट इन एशियंट इंडिया। निम्नलिखित मानचित्र प्राचीन भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में से 4 को दर्शाते हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको देखो मैप में दिखाया गया है। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ठीक है, यानी पहले में जो है आपका कौन कौन से होना चाहिए? फर्स्ट में जो इसका राइट आंसर होगा, इसका पहले नंबर पर आएगा सी नंबर, यानी पहला आएगा आपका मत्स्य, पहला एक है मत्स्य, फिर अवंती आएगा, फिर आएगा वत्स आएगा, और चौथा जो आएगा आपका अंग आएगा। तो सी आंसर राइट है। अगला सवाल, कहने का मतलब है अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कहता है मौर्य साम्राज्य से कि हु अमंग द फॉलोइंग रूल्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस। यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने इस शिलालेख की अपनी प्रजा को सलाह दी, और whoever prizes his religious sect on blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने इस शिलालेख की अपनी प्रजा को सलाह दी कि जो कोई भी अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भांति के कारण अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अन्य
संप्रदाय की निंदा करता है, अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से वह अपने ही संप्रदाय को बहुत गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है। तो आंसर जो है ए अशोका। अशोका ने बताया बोला था, ठीक है। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ्स स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रांग्यो अशोका किंग अशोका मेंशन अलोंग द स्टोन along with the stone portrait of अशोका, यानी निम्नलिखित में से किस राहत मूर्तिकार शिलालेख में अशोक के पत्थर के चित्र के साथ रेणु अशोक राजा अशोक का उल्लेख किया गया है। तो आंसर जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए नंबर होना चाहिए, ठीक है। ए इज द राइट आंसर है गंगाहल्ली। अगला सवाल, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका, यानी निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। तो आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर जो होना चाहिए बी होगा, जेम्स प्रिंसेप। फिर अगला सवाल, कंसाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लास्ट मौर्यन रूरल बृहदत्त वाज असाइनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। दूसरा, यहाँ पर कहने का मतलब है कि विचार करने को होता है पॉइंट पर। द लास्ट शुंग किंग देवभूति वाज असाइन्ड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कंगवा हु usurped the throne, and the last ruler of the Kangwa dynasty was deposed by the Andhras। पहला कथन कहता है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। दूसरा, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके जो ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्व है उसने कर दी थी और सिंहासन हड़प लिया था। और कन्व वंश के अंतिम शासक को आंध्रों ने पदच्युत कर दिया था, ठीक है। तो क्या बात सही, आंसर जो है इसका 23 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 23 का आंसर होगा डी नंबर। 1 2 3 तीनों बात जो है सही कहला रहा है। असर्सन पूछता है, अशोका एनेक्स्ड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर। अभिकथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला, ठीक है, मिला लिया। दूसरा, रीजन आर कहता है कलिंग कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया, यानी कहने का मतलब है कि कलिंग ने दक्षिण भारत के लिए भूमि और समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया, ठीक है। तो क्या बात सही है, 24 का राइट आंसर ये होगा, बोथ एक्सप्लेनेशन बोथ जो है पॉइंट सही है और आर जो है करेक्ट करता है एक्सप्लेनेशन ए का। अगला सवाल, फिर असर्शन ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू अशोका एडिक्ट सोशल हार्मोनी अमंग द पीपल वाज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन, यानी अभिकथन है अशोक के शिलालेखों के अनुसार लोगों के बीच जो सामाजिक सद्भाव अधिक महत्वपूर्ण है धार्मिक भांति से, ठीक है, धार्मिक भांति से। और दूसरा कारण कहता है ही सेपरेट आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजियस, यानी उन्होंने धर्म को बढ़ावा देने के बजाय समानता के विचार का प्रसार किया। तो आंसर 25 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 25 का राइट आंसर जो होगा ए होगा, बहुत सही है। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन करता है ए का। Which of the following ancient India records is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country? यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा देश में संकट के दौरान उपयोग किए जाने वाले खाद्यान्न को संरक्षित करने का सबसे पहला शाही आदेश। तो आंसर जो है 26 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सुहा गौरा कॉपर प्लेट, ठीक है, सुहा गौरा ताम्रपत्र। अगला सवाल, मैप दिया गया है, एक मैप आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा। इस मैप के बारे में कहा गया है कि अ, एक सबसे पहले गिवन मैप रिलेट्स टू, यानी दिए गए मानचित्र किससे संबंधित है, जैसे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, किससे संबंधित है। ये देखो जो है संबंधित किससे है, ये एक सी नंबर कह देंगे। ये जो है अशोक ने अपने शासनकाल के अंत में जो है अंत का मतलब कहानी है, उनसे ये जो मैप दिख रहा है आपको, मानचित्र दिख रहा है, वो संबंधित। अगला सवाल, द अशोकन मेजर रॉक एडिट्स विच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिट्स, यानी अशोक के प्रमुख शिलालेखों में जो हमें संगम साम्राज्य के बारे में बताते हैं उनमें से निम्नलिखित शिलालेख शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होना चाहिए, सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर है। दो और जो है लगभग 2 और 18 करेक्ट आंसर। अगला सवाल करता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच,
पेयर्स जो है यहाँ पर करेक्टली मैच कौन कर रहा है? लोथल, प्राचीन जो है गोदी, ठीक है, डॉकयार्ड। फिर दूसरा सारनाथ, बुद्ध का प्रथम उपदेश, राजगीर, अशोक की सिंह राजधानी, नालंदा, बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र। 29 का राइट आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर। राजगीर जो है सही है, अशोक की सिंह राजधानी। मतलब सॉरी, सी हम कर देंगे इसका राइट आंसर। सी मतलब 1, 2 और 4 सही बात करता है। पहला डॉकयार्ड सही है, दूसरा जो है आपका क्या कहता है, दूसरा बात कर लेते हैं फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, सारनाथ सही है, नालंदा भी सही। ये सी जो है वो गलत है बाय मिस्टेक। आंसर जो है सी होगा, 1, 2 और 4 सही है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर्स इज इनकरेक्ट? यानी कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है सत्य है, अशोक के पत्थर के स्तंभों को विवरण गलत बताता है। तो आंसर जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 30 का, 30 का राइट आंसर होगा डी। These are part of architectural structures. Which one of the following edicts mention the personal name of Ashoka? यानी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में उल्लेख है अशोक का व्यक्तिगत नाम? तो आंसर जो है 31 का डी, मस्की। ठीक है, चलिए, यानी यद्यपि। अगला सवाल, the name by which Ashoka is generally referred to in his inscription, क्या होना चाहिए? यानी कहने का मतलब है कि अशोक को सामान्यतः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो आंसर जो है 32 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होगा, प्रियदर्शी। गुप्ता, गुप्ता की बात कर लेते हैं। गुप्ता से सवाल आएंगे गुप्ता डायनेस्टी से। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एशियन इंडिया, द टाउन घटनाशाला, कांदुरवा एंड चौल वेयर नून एज। यानी प्राचीन भारत में गुप्त वंश के शासनकाल के संदर्भ में घोटसाला, कंदुरा, चौल किस नाम से जाने जाते थे? इस नाम से जाने जाते थे। तो आंसर है ए, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह। With reference to forced labor visited in India during the Gupta period, which one of the following statement is correct? यानी गुप्त काल के दौरान भारत में जबरन श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है पूछता है। तो कथन क्या क्या है आइए देख लेते हैं। 2019 में जो है सवाल पूछे गए थे। कथन जो है इसका पहला, इसका राइट आंसर कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा। कहता है कि इसे राज्य के लिए आय का एक जो है स्रोत माना जाता था, जो लोगों द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर था। दी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? 2006 में सवाल पूछा गया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर जो होगा इसका क्या होना चाहिए? डी, समुद्रगुप्त से। असर्शन करता है द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एशियंट इंडिया कैन बी ट्रेस टू मिलिट्री कैंपेन, यानी कहने का मतलब प्राचीन भारत में समती व्यवस्था की उत्पत्ति सैन्य अभियानों से मानी जा सकती है। दूसरा कारण, समती व्यवस्था का काफी विस्तार हुआ था गुप्त काल के दौरान, समती व्यवस्था आई थी। तो आंसर जो है ए होगा। दोनों सही है और आर जो है ए का सही एक्सप्लेन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? यानी गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने उत्तर भारतीय व्यापार को संभाला? तो आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए? ये होगा रूपाका। इन संस्कृत प्लेज राइटिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पीक, कहने का मतलब है गुप्ता काल के दौरान लिखे गए सांस्कृतिक नाटकों में महिलाएं और शूद्र बोलते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? बी होगा, प्राकृत। पोस्ट गुप्ता से सवाल आते हैं। कहता है व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइन इन इंडिया इन द अर्ली मिडिवल टाइम्स, यानी प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों शुरू हो गया? तो आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा पॉइंट जो है सही बताता है? तो आंसर जो है ए, ओनली वन, कि बुद्धा वाज बाय दैट टाइम considered as one of the incarnation of Vishnu and thus become a part of Vaishnavism, यानी उस समय तक बुद्ध को विष्णु के अवतार में से एक माना जाने लगा था और इस प्रकार के वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है, तो अगला सवाल हर्ष से सवाल है। हर्ष वंश कहता है विद रेफरेंस टू सोलर लिटरेचर्स ऑफ एशियंट इंडिया कंसाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है प्राचीन भारत में विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करता है। पहला, पाणिनि पाणिनि इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र अंग शुंग, विषयमित्र शुंग। एंड दूसरा, अमर सिंह इज एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धन। तीसरा, कालिदास का संबंध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर, यानी पाणिनि का जो है संबंध जो है पुष्यमित्र शुंग से है, वही अमर सिंह का जो है हर्षवर्धन से है, कालिदास का चंद्रगुप्त द्वितीय से है। कौन सा बात सही कहलाता है? आंसर जो है इसका सी, 3 सही है, ठीक है? 3 ओनली सही है। कालिदास का जो संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। कंसाइडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट हमको कंसाइडर करने को कहता है। द चाइनीज पिलर फाहियान अटेंड द फोर्थ ग्रेट बुद्धिम्स काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्क। यानी कहने का मतलब है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित चौथी महान बौद्ध संगीति में भाग लिया। दूसरा, चीनी यात्री हिनसंग ने हर्ष से मुलाकात की और उन्हें बौद्ध धर्म का विरोधी पाया गया। तो आंसर जो है डी होगा, नेदर ए और नेदर टू, ना ही वो जुटे थे और ना ही उन्होंने विरोधी पाया। असर्शन ये कहता है हर्षवर्धन कन्वेंट द प्रयाग असेंबली। दूसरा रीजन कहता है ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ए, हर्षवर्धन ने प्रयाग की बैठक बुलाई, कारण दूसरा, वह केवल विधानसभा को लोकप्रिय बनाना चाहते थे। तो आंसर बी होगा, ए और आर जो है इंडिविजुअली ट्रू है, यानी हम कहने का मतलब है ए और आर जो है दोनों अलग अलग सत्य हैं, लेकिन आर जो है सत्य नहीं है, ए ही सही व्याख्या है, ये जानना है। साउथ इंडिया से सवाल आते हैं। विथ रेफरेंस टू एशियन साउथ इंडिया, कुरकाई, पोमुपुहार एंड मुशीरी वेयर वेल नोन एज, यानी कहने का मतलब है प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कुरकाई, जो पुम्पुहार और मुशरी है निम्नलिखित में से रूप से प्रसिद्ध थे। तो ये जो है किस लिए प्रसिद्ध थे? ये जो है पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वाटर क्यूटल मेंशन इन संगम पोएम्स। यानी कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो प्रथा की व्याख्या है वो करता है। तो आंसर जो है मतलब संगम कविताओं में जो है वाटा क्यूटल का उल्लेख करता है। आंसर जो है 45 का डी होगा, डी इज द राइट आंसर है। A king defeated in the battle committing ritual suicide starting himself to death। यानी युद्ध में पराजित राजा द्वारा अनुष्ठित आत्महत्या, खुद को भूखा मारना। फिर से स्टेटमेंट को हमको कंसिडर करने को कहता है, कथनों पर विचार करने को कहता है। कथन ये कहता है कि जो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक थे बौद्ध धर्म के प्रति विरोधी थे। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक किसके संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के। तो क्या सही बात है, क्या गलत है? आंसर जो है बी होगा, ओनली 2 जो है वो सही होता है। Consider the consistent features found in the history of southern India was the growth of small regional kingdom rather than large empires because of, यानी दक्षिण भारत के इतिहास में पाई जाने वाली एक निरंतर विशेषता छोटे क्षेत्रीय राज्यों का विकास था। तो आंसर जो है 47 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो होगा सी होगा, the absence of vast areas of fertile land। यानी कहने का मतलब है कि उपजाऊ भूमि की विशाल क्षेत्र का अभाव। और अगला कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एशियन इंडिया। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन भारत में व्यापार कौन थे? तो आंसर जो है 48 का बी डी होगा, मनीग्राम। मिसलेनियस सवाल है। From the declines of Gupta until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? यानी गुप्तों के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हर्षवर्धन के उदय तक निम्नलिखित में से कौन सा जो है साम्राज्य उत्तरी भारत में सत्ता संभाल रहे थे? तो आंसर जो है इसका राइट आंसर जो है क्या होना चाहिए? इसका यहाँ पर देखो कई सारे नाम दिए गए हैं, मगध के गुप्त, मालवा के परमार, ठीक है, पुष्यभूति, तानेश्वर के, कनौज के मौखरी। तो आंसर जो है इसका बी होगा, बी 1, 3, 4, 6 जो है सही बताता है। लास्ट सवाल हमारा यहाँ पर कहता है विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही बताता है? 50 का राइट आंसर जो होगा बी होगा, ओनली 2 बताता है सही। यानी
मित्राक्षरा प्रणाली में पुत्र पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, जबकि दायभाग प्रणाली में पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है। तो अभी तक हमने जितने भी सवाल रखे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसका पार्ट 1 था, ठीक है? और पार्ट 2 इसका ठीक आपको लाया जाएगा और ये क्लास हम कल करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए, लाइक कर दीजिए, आपको मिल जाएगा वो वीडियो तुरंत, ठीक है? तो इस तरह से जो है हम आगे चलकर यूपीएससी के बहुत सारे सेट लगाएँगे और ध्यान देना है आपको, तैयारी करते रहिए बिना टाइम गँवाए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।